हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे कि आप लोगों ने नोटिस की होंगी बहुत सारी चीज़ें, जगत दीदी का स्टार्ट हो गया। पहली बात तो अब जगत दीदी है ना, हर किसी को, हर पर्सन को, हर रिएक्शन चैनल वालों को एक एक से धमकी देने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि उनका जो पैटर्न शुरू से रहा ना, वो पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसा उनका पैटर्न चल रहा था वही पैटर्न आज भी उनका चल रहा है। भलाई अब राज फैमिली की साइड से कुछ भी हो, अभी फिलहाल में उनके वीडियो तो नहीं देखे हैं, लेकिन अब इनकी साइड से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, जिस दिन सचिन और मनीषा के घर में जो पूजा हुई थी, उन लोगों ने आपस में जो शादी वगैरह का किया था, उस दिन भी जगत दीदी लाइव आई थी। उसमें रोते हुए भी आई थी, थोड़ा बहुत रोया भी था उसमें। तो उस दिन आ गई थी। जैसे ही सचिन मनीषा एक हुए, उस दिन भी भाई भाभी ये सब लोग आ गए, सब लोग आ गए उस दिन भी। और इतने दिन से क्या चुप बैठे थे? जब तुम पे बात आ रही है, जब तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं बोली हो उस टाइम पे? उस टाइम पे तुम क्यों नहीं बोल रही हो? अब तुम क्यों किसी को, इसको धमकी दे रही हो, उसको धमकी दे रही हो? तो जैसे कि इन्होंने मोनिका ग्रोवर जी को धमकी दी है, मैं नाम लेके बोलती हूँ, जो कि मनीषा के साइड से थी, मनीषा के लिए खड़ी हुई थी। इनके साइड से तो पता नहीं, जो खड़े थे वो भी शायद पीछे हट गए, उनका कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ थे, यहाँ थे, वहाँ थे, पूरी कंट्रोवर्सी में कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मोनिका ग्रोवर जी का ये समझ में तो आया है कम से कम कि हाँ, वो मनीषा के साथ थी और उनका काम था कि सचिन मनीषा को मैं एक करा दूंगी। तो उन्होंने सचिन मनीषा को एक करा दिया। अब चाहे वो कितने टाइम तक रहे, या वो कैसी कंडीशन में रहे, या फिर वो बैक कैमरा क्या कर रहे हो, कोई पता नहीं। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे उन्होंने जो बोला था, मैं एक करा के रहूँगी, तो एक उन्होंने करा दिए, इतना हम लोगों को देखने को मिल गया। लेकिन आप समझ सकते हो, जगत दीदी एक रहने देंगी? मतलब कैसे एक हो गए इतनी आसानी से? कैसे? बदला तो मैंने ले ही नहीं पाया, बदला तो मैंने ले नहीं पाया। छोटी छोटी चीज़ों पे तो धमकी दे रही हैं। आज ये रिएक्शन चैनल वालों को मिल रही धमकी, कल वो रिएक्शन चैनल वालों को मिल रही। यहाँ बोलती हो कि मैं किसी का वीडियो नहीं देखती हूँ। जब आप वीडियो नहीं देखती, फिर आपको कैसे पता चल जाता है कि किस चैनल पर क्या बात हो रही है? तो ऐसे ही इन्होंने मोनिका जी को धमकी दी है। और जब ऐसे आज अपन सामने से बात करें, तो तब ये दबाती हैं, बोलती हैं तू मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, छोड़ूंगी नहीं, बिठा के रहूंगी। इन्होंने ऐसे वर्ड बोले हैं। और आज फिर इन्होंने उनको धमकी दी है। उन्होंने मैसेज बताया नहीं कि उन्होंने क्या धमकी दी है, लेकिन इन्होंने उनको फिर से धमकी दी है, क्योंकि ये नहीं चाहती। इनको कैसे सहन हो जाएगा कि ये लोग एक हैं, एक हो गए? कैसे कैसे? नहीं ना। जब तुम्हारे ऊपर आई, जब तुमने उन CDR का बोल रहे हो कि इन लोगों ने कल की लाइव में भी बोला था, जिसने भी CDR निकलवाई होगी तो ये कानूनन गलत है। इन्होंने कल के वीडियो में ये सारी चीज़ें बोली थी। तो इनका मेन पॉइंट जाता है मोनिका जी पे कि मोनिका ने इनकी CDR निकलवा ली है। जब वो बोल रही हैं हमारे पास प्रूफ है, तो तुम क्यों नहीं दे रही? सफाई तुमसे मांग रही ऑडियंस, ना कि उनसे मांग रही जाके कि आप प्रूफ रखो। जब उन्होंने डंके की चोट पर बोल दिया हमारे पास प्रूफ है, तुमने बात की है, तो जब ऑडियंस तुमसे मांग रही, ना कि उनसे मांग रही कि प्रूफ रखो, तो आप क्यों नहीं रख रही जब आप सही है? और आप लाइव में क्या बोल रही हो? नए नंबर से बात हो रही थी। आपका भैया कह रहा नए नंबर से बात हो रही थी, फिर दीदी के पास नया नंबर कैसे आ गया? तो चलो मान लिया, एक बार उस साइड से आ गया होगा मिस्टर राज की तरफ से, फिर तो इनकी साइड से गया। और दीदी क्या कह रही तुम्हारी? हाँ कर रही हूँ, ठीक है, नंबर तो उसी ने दिया होगा ना, बोला ना। उसका एटीट्यूड कम हुआ? बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, और ना ही कभी होगा। ये फैमिली का एटीट्यूड कभी कम ही नहीं होगा। और समझ में नहीं आता कैसे तो लोगों, शेरनी है, धाड़ के आएगी, बहुत अच्छे से धाड़ रही हो यार। क्यों? शेरनी भी एक जानवर ही होता है ना? क्या क्या नाम पहले दे रखे, सबकी मट्टी पलीती हो गई है। कोई भी नाम दो, समझ में नहीं आता, तुम लोग बढ़ावा देते हो। कैसे? कम से कम सही को सही, गलत को गलत तो समझो। चलो अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़े दिन बाद चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन चीज़ें सारी क्लियर होंगी। यहाँ पे उनका जो पैटर्न है ना, वो ड्रामा, जो भाभी उस टाइम पे शांत थी, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे, जबकि इनको भाभी हो, भैया हो, ये हो, इनका फैमिली हो, इनको सारी चीज़ें एक एक मालूम थी कि क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ये भाई अभी तक क्यों शांत था बताओ? अब वो एक हो गए, तो अभी फिर एक हो गए, मतलब ये उचक रहे, अब तिल मिला रहे। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि अब इनके व्यूज डाउन हो रहे, कमेंट्स ऑन नहीं कर पा रहे। और इनके भाई के कमेंट्स ऑन है, तो उस पर गंदी गालियाँ ही मिल रही, मतलब गंदे वर्ड ही मिल रहे सुनने को। तो इनको कैसे? पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। और जो हमारी जो
रिएक्शन वाली दीदी हैं दीप्ति जी, उन्होंने मार्च रिपोर्टिंग का भी बोल दिया, तो शायद अब मार्च रिपोर्टिंग का भी डर है, तभी तो ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, अब तभी तो वीडियो आएंगी, तभी तो लाइव आ रहे हैं, रोज़ लाइव आएंगे इसी तरीके से, क्योंकि मार्च रिपोर्टिंग होगी, टाइमिंग भी सब सेट कर दी है, टाइमिंग भी एक फिक्स है। तो लोग बाग तो जो परेशान हो चुके हैं इनसे, जो इन्होंने गंदगी की है, जब तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई तो कल के दिन तुम अपनी बेटी के लिए कैसे स्टैंड लोगी? कल के दिन तुम अपनी फैमिली के लिए, पैसे से अकेला कुछ नहीं होता कि तुमने कहा मैं अपना खर्चा चला रही हूँ, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। जब तुम्हारे ऊपर तुमने कहा झूठे एलिगेशन लगे हैं, जो मैंने किया नहीं, मुझे वो चीज़ तक मुझे सुननी मिली है, चलो ठीक है, जो तुमने किया वो साइड, जो तुमने नहीं किया उसके ऊपर अगर एलिगेशन लगे हैं तो तुम उसके लिए लीगल एक्शन ले सकती थी ना, फिर क्यों नहीं लिया? तुम क्या अपनी बच्ची को सिखाओगी कल के दिन? यही सिखाओगे कि बेटा कोई कुछ भी कहता रहे, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोलता रहे सुनते रहना, या बाहर कोई कुछ भी करे सुनते रहना, चुपचाप घर आ जाना, ये सिखाया? और बस ये सिखा देना कि जब जहाँ पे कोई बात नहीं हो तो वहाँ पे तुम धमकी के काम करना, ये सिखा दोगी अपने बच्चे को कि अपने फ्रेंडों को धमकी देना, अपने दोस्त यारों का पहले उसी घर का खाना खाना, फिर उसी थाली में छेद करना, ये सिखाओगी? यही तो किया है तुमने। आज आकांक्षा जी क्यों जीत गई? क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक्शन लिया है। वो यहाँ पे भी धाड़ के बोली हैं, यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे भी धाड़ के बोली हैं, और उन्हें ऑडियंस ने सपोर्ट किया है, पब्लिक ने सपोर्ट किया है, वो यहाँ पे भी जीत गई हैं। ऑडियंस के सपोर्ट या उनके बोलने से या उनकी सारी चीज़ें रखने से वो यहाँ पे भी जीत गई हैं। अब कोई कहेगा अब उनका अलग बात है, इनकी अलग बात है, तो भाई बात अलग अलग है, लेकिन चीज़ें तो वही है ना। लीगल तो उनके लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, और तुम्हारे घर में तो सब घर में ही वकील बैठा है, तो भी तुमसे चीज़ें नहीं हो पाई। उसने तो ऑफ कैमरा भी काम किया आकांक्षा ने, और ऑन कैमरा भी सब कुछ बोल के गई है। आज उसे पब्लिक का कितना प्यार और सपोर्ट मिला है। अगर तुम सही होती ना तो तुम्हें भी इसी तरीके से मिलता। अब तुम सबको धमकी दे रही हो, ऐसे दीप्ति जी को बोला है, पहले एक और रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोला था, और भी धीरे धीरे सबको बोलेंगी, ये कोई भी यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, और इतनी आसानी से तो ये किसी को नहीं जाने देगी। हर एक से कैसे ना कैसे रूप में ये बदला जरूर लेंगी, कैसे हजम हो जाए। अभी भी इनकी बात चल रही है, ठीक है, मान लिया ये फैमिली ने कुछ भी कर लिया, वो फैमिली ने, लेकिन मनीषा के लिए नहीं छोड़ सकती। और इन्होंने देखो एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं लिया सचिन के ऊपर? लेना चाहिए था ना, नहीं लिया, क्योंकि बात करनी है। और कल तो मैंने एक और बहुत बड़ी बात सुनी है कि भाई इन्होंने सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि इनके जो को क्रिएटर हैं उनके पास सारी चीज़ें हैं, इनकी शादी कर ली, जो फर्स्ट नाइट होती वो मना लिया, उनके फोटो वगैरह सब कुछ है इनके पास। लेकिन जब बात आएगी ऐसी उसी टाइम पे, तो इसीलिए अंकुश को रोक दिया गया था कि वो भी सारी चीज़ें बाहर लेके आता। ये लोग क्या करते हैं, जिसको ज़्यादा जानकारी है उसको ये दबाने का काम करते हैं, यही अभी हुआ था। और सिर्फ इनको भी भोपाल जो बोलती है, धमकी देती है कि मैं सबको भोपाल बुला लूँगी। अरे भोपाल तुम्हारा अकेला नहीं है, भोपाल में तुम अकेली नहीं हो, तुम कौन सी भोपाल की रहवासी हो? तुम भी तो अपना गांव छोड़ के भोपाल में रहने आ गई हो। हम यहाँ बुला लेंगे, वहाँ बुला लेंगे। जब तुम्हें कोई बुलाएगा तो तुम्हें भी पूरा फैमिली जाना पड़ेगा, विथ फैमिली, क्योंकि इसमें तुम विथ फैमिली इन्वॉल्व हो। किसी के यहाँ से तो कोई एक ही होगा, लेकिन तुम तो विथ फैमिली इन्वॉल्व हो इस सारी चीज़ों में। तो ये है इनका रवैया, और ऐसा ही इनका जी चलता रहेगा। अभी आप क्या सोच रहे? देखना रोज एक एक नई बातें, एक एक चीज़ें निकलेंगी। जब इनने इतनी छोटी सी चीज़, जिनके लिए सब लोगों ने, पूरी ऑडियंस ने बात रखी, क्रिएटर लोगों ने इनके चक्कर में गाली सुनी है, इनने एक सीडीआर नहीं निकाल के दे पाई। वहाँ पे ये नहीं बता पाया कि लो मेरे पास ये अप्रूफ है, कैमरे पर नहीं रखती। जिनने, जैसे सरिता जेठू जी ने आपसे मांगा था, आप उनको तो दिखा सकती थी बैक कैमरा, वो यहाँ पे अपनी बात रख देते कि नहीं होती है, और उनकी बात पे ऑडियंस विश्वास कर जाती। वो एक विश्वास पात्र आदमी है, उनकी बातों पे विश्वास करता है इंसान। तुम्हारी बातों पे कोई नहीं करेगा, तुम कितना भी बोलो कि मेरी बात नहीं होती है। और तुम जो जिस टोन में जो बात कर रही हो ना, जो भाई बोल रहा है कि ऐसे पकड़ के दिखाओ मेरी बहन को, तुम्हारी बहन की तो ऊपर से नीचे तक उतार दी है। अब बचा ही क्या है तुम में और तुम्हारी बहन में? कुछ नहीं बचा। उसने ऐसे नहीं, उसने तो सब कुछ कर लिया, और तुमने क्या कर पाया? देखते रह गए। उनने कहा कि नहीं हम शादी करेंगे, लड़का देख रहा है। अरे क्या लड़का देख रहा है? अब
तो वो तुम्हें भगाना है तो कैसे ना कैसे करके। और कुछ नहीं है, ये पूरा घर परिवार इसीलिए दबता है क्योंकि उन्हीं की दम पे ये लोग खा रहा है, पी रहा है, घर का किराया दे रहा है, सारी चीज़ें जो प्रमोशन मिल रहा है सब उन्हीं के दम पे मिल रहा है। तो कैसे कोई छोड़ दे। माना कि पैसा इम्पोर्टेंट है लेकिन इज्जत से बढ़ के नहीं है। इस औरत ने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की है। इन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक भी बात का पॉइंट नहीं रखा सही कि मैं यहाँ सही हूँ। इन्होंने हर बार यही बोला था दूसरा पक्ष आएगा, दूसरा पक्ष आएगा, इंतजार करो, लेकिन दूसरा पक्ष कहीं से कहीं तक नहीं आया। सिर्फ अपन ने एक पक्ष की बात सुनी है। दूसरा पक्ष भी सुनते तो शायद इनको जो इतनी हेट मिल रही है, इतनी निगेटिविटी मिली तो शायद थोड़ी कम मिलती, लेकिन नहीं। इनको पता है कि सामने वाला अगर 1% गलत है तो मैं पूरे 100% गलत हूँ। इनको ये भी पता है, इनको ये सारी जानकारी भी है। क्योंकि स्टार्टिंग तो सबसे पहले यही होगी ना कि तुम्हारी जब सगाई हो गई, तुम्हारी सगाई की बात चल रही थी। देखो सगाई ऐसा नहीं है कि सगाई इनकी अक्टूबर में हुई तो पहले बात चली होगी 2-4 महीने पहले, उसके बाद टाइम निकला होगा कि अब शादी फिक्स सगाई करनी है, फिर शादी करेंगे। तो इन बीच में भी इन्होंने प्रॉपर बात की है। ये तो सगाई हो गई तो वो तो भड़क गया, तो उसने यहाँ पे बात रख दी, उसको सगाई से भगा दिया गया। भोपाल में होते हुए भी उसको भगा दिया, तो वो भड़क गया है, तो उसने यहाँ पे सोशल मीडिया पे। लेकिन उस बीच भी इनकी सारी बातें चलती होंगी। ऐसा तो है नहीं है कि महल जी से तुरंत सगाई के दिन ही बस हो गया कि नहीं चलो आज ही सगाई कर रहा है। महीने 2 महीने पहले से चर्चा चली होंगी। उस बीच में भी इसने उससे बात की है। सगाई के बाद भी ये मैडम बात कर रही हैं। इन मैडम को इतना नहीं है कि मेरी बेटी है और मैं अपना अगर मूव ऑन कर रही हूँ तो मैं मूव ऑन करूँ और इसको साइड करूँ। इतना तो सोचना चाहिए था। संविधान की बात करते हो तो किस संविधान में लिखा है कि तुम एक शादीशुदा मर्द से ऐसे सब कुछ, किस संविधान में लिखा है? किसी संविधान में नहीं लिखा है। और चाहे जितनी भी सफाई दे लो, पता नहीं कैसे तो लोग बाग सुन लेते तुम्हारी सफाई। ऐसे लोग हैं, समझ में ही नहीं आता। तुम किसी के ऊपर उंगली ऐसे ही उठाती हो और आज भी ऐसे ही उठाती हो। तुमने झुकना नहीं सीखा। तुम बोलती हो मैंने झुकना नहीं सीखा, तो सच में तुमने झुकना तो बिल्कुल सीखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा अपनी इज्जत से। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो मनीषा को पड़ा है। उसकी कंडीशन देखो, उसकी बॉडी देखो। और आज मनीषा का भी देख लिया, जिस तरीके से इसने स्वाति से फ़ोन पे बात की थी ना, उससे भी पता चल गया कि इसने उसको एक वर्ड नहीं बोलने दिया अपने आगे। तो भाई ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत तेज है, प्रॉपर फटाफट बोलने वाली। इससे भी पता चल गया है कि ये भी कितनी मतलब लड़की बैसी है। बस अब कहीं कहेगा फिर इसने लीगल एक्शन बस उसने इसीलिए नहीं लिया, सबकी बड़ों की बात वो बोलती है ना, मैं बड़ों की बात, तो ठीक है एक बार मौका दुनिया देती है, तो उसने एक बार मौका दिया है। बाकी कोई ये बोलो कि उसे बोलना नहीं आता, उसे बहुत अच्छे से बोलना आता। इतना तो पता चल गया। स्वाति के लिए वो कैसी लगी रही कि नहीं तूने ऐसा बोला तो बोला क्यों, तूने ऐसा बोला, उस बात में कुछ भी चीज़ नहीं है, फिर भी उस चीज़ को पकड़ के बैठ गई। और जो सोशल मीडिया पे इतनी बातें हो गई, सामने वाली के लिए कुछ नहीं बोल पाए। अच्छा यहाँ पे देखो एक रची पटी कहानी है। जैसे सामने वाले ने, भोपाल वालों ने इनके ऊपर केस नहीं कर पाया, ऐसी तो मनीषा ने उस औरत के ऊपर नहीं कर पाया, उस औरत के ऊपर नहीं कर पाया। इनको पता था कि केस मिस करने से कुछ हो नहीं रहा, हम आपस में ही सब कुछ कर लेंगे, और कर रहे हैं। इनको इतना पता है। और मनीषा को बेवकूफ़ बनाने में जब 1.5 साल बना लिया तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये तो फिर से बना लेंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई मनीषा भी बहुत सीधी है, नहीं है, मनीषा भी बहुत तेज़ है। जब स्वाति के उस टाइम पे देख लिया कि उसने उसको बोलने तक नहीं दिया, जबकि स्वाति तो कितनी तेज़ फटफट फटफट बोलने वाली है, उसको दबा दिया। तो मेन बात यही है कि जब लीगल एक्शन था तो लेना था। तुम्हारे ऊपर जब इतने एलिगेशन लगे हुए थे और तुम्हारा राइट था कि तुम लेती हैं, लेकिन तुमने नहीं लिए। और अब बिना मतलब के किसी दूसरे को धमकी देने से पहले 10 बार सोचना कि अगर पूरा सोशल मीडिया तुम्हारे ऊपर खड़ा हो गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये वाली बात भी याद रखना। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, दोनों फैमिली पैसों की भूखी हैं। इनको पैसे से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, इनको इज्जत से प्यार नहीं था। अगर इज्जत से प्यार होता तो अगर चलो सचिन ने स्टार्टिंग की भी थी ना यहाँ बात रखने की, तो ये बैक कैमरा दोनों चीज़ें दोनों आपस में सुलझा सकते थे, निपटा सकते थे, नहीं आती फिर सोशल मीडिया पे कोई बात। लेकिन ये दोनों को पैसे के भूखे हैं ये लोग। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।